आपको बता दें, आज राजधानी दिल्ली में कूच करने की तैयारी में पंजाब के किसान। मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे पहला जत्था किसानों का रवाना होगा। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारियां पूरी हैं। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई। शंभू बॉर्डर पर धारा 163 का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 163, पहले की धारा 144, यानी कि ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर, आंदोलन करने पर रोक। लेकिन आज किसान ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे। अपनी मांगों को सरकार के नजरिए के सामने लाना चाहते हैं किसान, और ऐसे में वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। उनकी मांग है कि उनकी मांगों को माने सरकार, उनकी मांगों को सुने। और मनोज हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, क्या तैयारियां पुलिस की, क्योंकि आज पहला जत्था रवाना होगा, कहा जा रहा है बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी है, जैसा कि हमने पहले भी किसानों के कूच को लेकर देखा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त शंभू बॉर्डर पर किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है जब किसानों का पहला जत्था, जो कि 100 किसानों का है, वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये शंभू बॉर्डर की हैं, जहां पिछले साल 13 फरवरी से किसान इसी तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा इंतजार हो गया, अभी तक कोई बात बनी नहीं है, तो किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ जाने के मूड में है। और इस बार स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है, क्योंकि किसानों का कहना है क्योंकि 100 लोग वो पहला जत्था इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम पैदल ही जाना चाहते हैं। और अगर सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो इससे साफ हो जाएगा कि शंभू बॉर्डर को उन्होंने नहीं रोका हुआ, बल्कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने रोका हुआ है। तो 100 जो किसान हैं, उनकी बाकायदा सूची जारी की गई है और इसको मरजीवना जत्था नाम दिया गया है। यानी कि मरजीवना का पंजाबी में अर्थ हुआ कि ऐसा जत्था जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर, अपने जीवन को दांव पर लगाकर आगे बढ़ेगा। और इस वक्त आप देखिए मेरे बाईं तरफ एक मंच है, वहां पर बहुत सारे किसान हाथों में झंडा लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर पाठ चल रहा है, 1 घंटे तक इसी तरीके से पाठ होगा। उसके बाद तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो संबोधित करेंगे किसानों को, और उसके बाद आगे बढ़ने की तैयारी की जाएगी। लेकिन मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो हरियाणा की तरफ की है, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई। हालांकि ये बैरिकेडिंग नई नहीं है, पिछले साल से ऐसा ही है, लेकिन कल देर रात से इसको और मजबूत किया गया है। कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, सीमेंटेड बोल्डर्स वहां पर रखे हैं। जो आप दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हरियाणा की तरफ का शंभू बॉर्डर है, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े बोल्डर्स रखे गए हैं। और ये कहा है बाकायदा अंबाला के एसपी ने, कल हम सुन रहे थे कि वो जब तक अनुमति नहीं किसान लेकर आएंगे दिल्ली से, तब तक मतलब तैयारियां पूरी है रोकने की, मनोज। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि किसानों को दिल्ली जाने से पहले रोक दिया गया। हो सकता है कि इस बार प्रशासन उसमें कामयाब हो, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर क्या होगा, सरकार उस पर क्या स्टेप लेती है, ये सवाल छूट जाता है। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम